प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के पुष्प वाटिका में पहुंचे। जैसे ही पुष्प वाटिका में पहुंचे, ऐसा नहीं कि बगीचा देखा और सीधा प्रवेश कर गए। तो कैसे गए? चहु दिशि चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों ओर देखा। क्या देख रहे हैं? माली कहाँ है? पहले माली जी से आज्ञा ले लें, फिर तो बाग के भीतर प्रवेश करेंगे। जैसे ही माली जी दिखाई दिए, माली काका कुछ पुष्पों का चयन करना है, गुरुदेव के पूजा के हेतु से आज्ञा हो तो हम चयन कर लाएं। अब यहाँ पर आप वो भाव का श्रवण करिए जो श्री रामचरितमानस में तो नहीं है, अपितु हमारे मिथिला का ही भाव है। हमारे मिथिला के संत क्या कहते हैं, संतों का क्या भाव है? माली ने कहा, सरकार हो बगिया बिच जान न दई है, हे राम जी विनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको लाके दे देते हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, गुरु जी की सेवा करने हम आए हैं तो सारी सेवा का कार्य भी हम ही करेंगे, आप हमें अंदर जाने दीजिए। माली ने कहा, देखो सरकार, आप ठहरे मिथिला के मेहमान, आप बगीचे के भीतर गए, कछु हो गया, जनक जी हमसे पूछेंगे हमने आपको क्यों जाने दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आपने क्या कहा? बगीचे के भीतर गए, कुछ हो गया। अरे हम फूल तोड़ने जा रहे हैं, कौन सी अंदर विशाल सेना खड़ी है जो हम पे आक्रमण कर देगी कि हम ना जाएं अकेले? सरकार बात वो नहीं है, समझिए। एक तो पहली चीज, आप जिनके साथ आए हैं ना, ये जो आपके बड़े वाले भैया हैं, हमने सुना है आते आते इन्होंने पत्थर पे कोई जादू किया है। कैसा जादू? अरे किसी पत्थर पे इनके पांव पड़े, वो स्त्री बनी, आकाश में चली गई। लक्ष्मण भैया ने कहा, तो भैया हमें पैर से तो फूल नहीं तोड़ने, हमें तो हाथ से तोड़ना है। चलो मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ भी, तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो चरणों का कमाल था, यहाँ हाथों का काम है, जाने दो ना। माली जी कहते हैं, सरकार श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं। अरे जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने कटोना आज चलई हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनी है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, तो कर के पर से बिरवा उड़ी गई है। सरकार आपने पैर से छुलाया तो पत्थर पे असर हुआ। अब चलो मान ले आपके हाथों में उतना जादू नहीं है कि पत्थर उड़ा सके, पर सरकार अगर पैरों का जादू पत्थर उड़ा सकता है तो हाथ का जादू पेड़ पौधा तो उड़ा ही सकता है। आप पेड़ छूते जाओ, उड़ते जाएं, छूते जाओ, उड़ते जाएं, और अभी अभी हमारी लाडली जो आने वाली हैं, वो जब बगीचे की ऐसी व्यवस्था देखेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? लखनलाल ने कहा, आपकी सारी समस्या हाथों से, हम ऐसा करते हैं हाथ धो के आ जाते हैं अच्छे से। आपके यहाँ हमने देखा है सरोवर है, हम जाते हैं धो के आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जाइए धोइए, पर सरकार इससे कौन सी हमारी मुसीबत कम हो जाएगी? बढ़ी जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी?
माली ने कहा सरकार आप सरोवर के पास जाओगे, सरोवर तक उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, सीढ़ियों पे पत्थर लगे हैं, जितने पत्थर पे पैर धरोगे वो सब सीढ़ियां खत्म। फिर क्या होगा? आप किसी प्रकार से अगर हमें जाने ही नहीं देंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे? माली जी ने कहा एक काम करिए सरकार, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मैं पुनः कह रहा हूँ आप मुझे जाने दो, मैं आपका काम कर देता हूँ, आपको फूल पुष्प लाके जो चाहिए मैं लाके दे देता हूँ। लक्ष्मण भैया ने कहा नहीं नहीं, आप हमें ही जाने दो, कार्य तो हमें ही करना है। माली ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक और बात बताऊं, आप जिस सरोवर तक जाने की बात कर रहे हैं ना, उस सरोवर में बहुत सारे कमल के पुष्प खिले हुए हैं, तो उससे क्या होगा? सरकार सारे कमल के ऊपर भंवरों का झुंड बैठा हुआ है। लखनलाल ने कहा तो उससे क्या होगा? माली ने कहा सरकार उस सरोवर में गिन के 5 से 10 कमल हैं जिस पर अनगिनत भंवरे घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। आपके बगल में जो आपके बड़े भैया खड़े हैं ये तो पूरा का पूरा अपने आप में कमल का बगीचा है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो नाम। कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, अधर कमल, चरण कमल, बदन कमल, वचन कमल, इतने कमल को एक बार में अगर भंवरों ने देख लिया ना तो सारे के सारे पगला के इन्हीं पे टूट पड़ेंगे। अब आप बताओ मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? माली से कहा लक्ष्मण भैया ने तो अब उपाय बताइए। माली जी ने कहा सरकार आपके भैया के पास अगर जादू मंत्र है तो हमारे यहाँ महामंत्र चलता है। कौन सा महामंत्र? एक ऐसा महामंत्र जो सारे मंत्र को समाप्त कर सकता है, जितने भी जादू टोने टोटके सब खत्म। अच्छा वो क्या है? माली जी ने कहा ऐसा करिए आप लोग एक बार हमारी किशोरी जी का जय घोष कर दीजिए, सारे आपके टोने टोटके यहीं खत्म हो जाएंगे। राम जी ने कहा हम ऐसे ही किसी की जय वह नहीं बोलते हैं। माली ने कहा तो हम भी अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण आप बोल दो। लक्ष्मण जी को क्या था, लक्ष्मण जी ने बोल दिया बोलिए मैया जानकी जू की। अब जैसे ही जय घोष किया लक्ष्मण जी ने कहा चलो भैया चलते हैं। राम जी ने कहा हाँ चलो। माली ने कहा कहाँ चलो? जिसने बोला है वो जाएगा, जिसने ना बोला वो यहीं रहेगा। आप भी बोलोगे तो आप जाओगे। और हमारा मिथिला का भाव कहता है अंततः राम जी को भी मैया की जय घोष बोलनी पड़ी। और क्यों ना बोलनी पड़े? अगर राम जी भगवान हैं तो मेरी मैया जानकी भक्ति हैं, और भगवान तो सदैव भक्ति के आगे झुक कर रहता है। और अंत में जब प्रवेश किया बगीचे की स्थिति दर्शन करिए। लागे विटप मनोहर नाना, सुंदर सुंदर ऐसे पौधे लगे हैं, ऐसी उस वाटिका की शोभा है। स्वयं देवराज इंद्र भी देखते हैं तो लज्जित हो जाते हैं। स्वर्ग लोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितनी सुंदरता यहाँ पर है। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, 4 पक्षी ये हैं। और अंत में गोस्वामी जी ने लिखा कूजत विहंग नटत कल मोरा। 5 प्रकार के ये पक्षी श्री मिथिला धाम के इस पुष्प वाटिका में विराजमान हैं। संतों ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। तो कौन है? किसी ने कहा कि ये 5 प्रकार के भक्त हैं जो आज इस बगीचे में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आज भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन होना है, तो इस लीला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अन्यथा कहूं तो भक्त होते हैं 5 प्रकार के। हम आप यहाँ जितने बैठे हैं इन्हीं 5 में से कोई एक होंगे। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और 5वां होता है प्रेमी। ये जितने भी हैं, आर्त भक्त का तात्पर्य क्या हुआ? आर्त भक्त का मतलब हुआ जैसे दुख पड़ा। हम आप सबसे ज्यादा याद भगवान की कब आती है बताइए?
कब आती है? सुख में कि दुख में? दुख में आती है ना। ये होती है आर्त भक्ति, कि आपके जीवन में तकलीफ आई तो फिर भजन शुरू, तकलीफ गई तो फिर भूल गए। ये आर्त भक्ति होती है। अर्थार्थी क्या? कुछ पाने की चाह लेकर के भगवान का भजन करना, ठाकुर जी हम आपका इतनी माला करेंगे लेकिन हमारा ये काम करा दो। ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। कुछ दोगे तो हम देंगे, नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं देंगे। और उस पे ये भी सोच लेते हैं हम नहीं देंगे तो उनका कुछ बिगड़ जाएगा। जिज्ञासु जो जानने के लिए भजन करते हैं, ज्ञानी जो जान चुके हैं इसलिए भजन करते हैं। और 5वें नंबर पे आता है प्रेमी, जो ना आर्त है, ना अर्थार्थी है, ना जिज्ञासु है, ना ज्ञानी है। ये चारों में से कुछ नहीं है, ये केवल प्रेमी है। इसको प्रेम करने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। और प्रेमी का स्वभाव ही यही है। और दूसरी बात मेरी एक श्रवण में लाइएगा, जो प्रेमी होता है वो कभी कहता नहीं है कि मैं प्रेमी हूं। और जो बार बार आपको पीट पीट के बता रहा हो ढंका कि हाँ हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, वो है नहीं। कहने वाले के पास फुर्सत नहीं होती है। प्रेमी का प्रेम उसके शब्दों से नहीं, उसकी वाणी से नहीं, उसकी आंखों से झलकता है। आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखिए, कभी ना तो किसी ने ये कहा मैं भक्त हूं, ना तो किसी ने ये कहा मैं प्रेमी हूं। एक बहुत साधारण सी समस्या जो मेरे पास बहुत लोग कहते हैं और आपको भी लगती होगी, वो ये, दीदी हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी दुख है। कहते हैं कि नहीं कहते कि पूजा करने वाले को क्यों कष्ट होता है? हम भगवान की जितनी ज्यादा पूजा करते हैं, हम इतनी पूजा करते फिर भी तकलीफ है। जहां आप लोग खींच खींच के 3 बार इतनी इतनी लगाया ना, आप समझ जाओ आप इतनी भी नहीं कर रहे हो। जो करता है, और अगर एक बार भजन न करना ठीक है, पर भजन करने का अभिमान होना कतई ठीक नहीं होता है। अज्ञानी रह जाना उचित है, पर ज्ञान का अभिमान आपको कभी भी पार नहीं होने देगा। संत कहते हैं भैया अगर आप धर्म नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, अधर्म से खुद को बचा लो, यही आपका धर्म है। अगर आप सत्संग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुसंग से खुद को बचा के रखो, ये भी आपका सत्संग ही होगा। रही जो प्रेम की बात, मैं जिस प्रेमी भक्त की चर्चा आपसे कर रही हूं, प्रेमी कभी कह नहीं पाता है। और करबद्ध एक प्रार्थना जो हमारे आपके हृदय में एक विचार बैठ जाता है। मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, जिस दौरान तबीयत खराब थी, बहुत सारे लोगों ने, अरे दीदी आपकी तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत क्यों भैया? हम कोई अमृत पान करके तो देवलोक से नहीं आए हैं, जैसे आप हो वैसे हम हैं। अगर आप ये कहो कि भजन करने वाले को जीवन में दुख नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। और आप अपने इतनी से दुख को लेके परेशान है। छींक आ गई तो दुख है, जुकाम हो गया दुख है, बुखार आ गया ये तकलीफ है। तकलीफ का मतलब भी समझना चाहते हैं? अपने भक्तों के चरित्र को उठा के देखिएगा, तकलीफ किसे कहते हैं। मीरा मैया का कभी हमने आपने चरित्र बहुत बार सुना होगा। उतनी तकलीफ है क्या? कोई आपके लिए जहर भेज रहा है क्या रोज रोज? क्या समाज में हर दिन हमें 100 अपशब्द सुनने को मिलते हैं क्या? क्या हमें ताने मिलते हैं, हमें बदनामी मिलती है क्या? राघव जी की कितनी बड़ी कृपा है, हम इन सब से दूर हैं फिर भी रोते रहते हैं। हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं फिर भी इतना दुख क्यों है? भैया कितनी पूजा करते हो आप, जरा उसका हिसाब लगाइए, कितनी कर लेते हैं। सुबह भगवान के पास गए, ज्यादा हुआ 1 लोटा जल डाल दिया, ज्यादा हुआ 2 बार अगरबत्ती घुमा दिया, बहुत हुआ तो 5 माला या 11 माला कर ली। इतनी से इतनी हो गई, हम इतनी पूजा करते हैं। जब तक ये नाप तोल के हिसाब करते रहेंगे ना, हम इतनी करते हैं इतनी करते हैं, तब तक इतनी भी जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। प्रथम चीज, अगर करते भी आप किसी भक्त को देखिएगा, अगर वो सच में भजनानंदी हैं, आप उससे कहो भैया आप तो खूब भजन करते हो, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, कहेगा अरे ना ना भैया
कहाँ भजन कर पाते हैं, जो ठाकुर जी टूटी फूटी करा ले वही है। और जो केवल हमें आपको दिखाने के लिए कर रहा है, आप उससे बोलना आप तो बहुत, हाँ हम तो समय 4 घंटा तो हमारा पक्का रहता है, वो इनको नहीं समझा रहा है। वो भजन इनके लिए नहीं है, वो भजन हमारे आपके लिए है। और जो हमारे आपके लिए दिखाने का भजन हो, उसका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया है। सूरदास जी महाराज एक बार सत्संग करके कहीं से लौट रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरे का समय था। अब सूरदास जी बस गिरधर गोपाल का नाम लेते चले जा रहे। आगे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। सूरदास जी को तो अब क्या पता, वो तो मगन है जा रहे हैं। जाते जाते हुआ क्या, गड्ढे के जब निकट जाने लगे, कन्हैया ने देखा हमारे भगत जी तो गड्ढे में गिर जाएंगे। अब कन्हैया एक छोटे से ग्वाले का वेश बना के आए और कहने लगे, अरे बाबा कहाँ गड्ढे में कूद पड़ रहे हो, आगे गड्ढा है। सूरदास जी सोचने लगे, आधी रात्रि का समय है, ये एक छोटा सा बच्चा कहाँ से आया। बेटा कौन है तू? अरे मेरा नाम गोपाल है। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो गैया चराता रहता हूँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक गैया खोए गई थी, उसी को ढूंढने निकला हूँ। सूरदास जी ने सोचा तो तब तक कन्हैया बोल पड़े, अच्छा बाबा सुनो, चलो ऐसा करो, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ के आ जाता हूँ। अब सूरदास जी के हाथ में जो लाठी थी, लाठी का पहला छोर कन्हैया ने पकड़ा और पीछे वाला छोर पकड़ लिया सूरदास जी ने। कन्हैया आगे आगे और सूरदास जी पीछे पीछे, दोनों जा रहे हैं। पर सूरदास जी मन ही मन सोच रहे हैं, गोपाल नाम है, गैया चराता है, आधी रात में कोई बच्चा तो नहीं आएगा, ये हो ना हो ये कौन वाले गोपाल हैं, अब हमें समझ में आ रहा है। आज बड़े दिन के बाद मिले हैं, आज ऐसा पकड़ूंगा कि लाख यत्न कर ले छोड़ूंगा नहीं, एक तो मिलते नहीं है। अब सूरदास जी ने अपना हाथ लाठी पे धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया। सरका रहे हैं हाथ कि कन्हैया को नहीं पता है, और जैसे लाठी का आखिरी छोर आएगा मैं यूं पकड़ लूंगा हाथ उनका। अब सूरदास जी हाथ खिसकाते गए, जो ही लाठी का अंतिम छोर आया था, कन्हैया गायब, सूरदास जी के हाथ में लाठी आई, कन्हैया गायब। अब सूरदास जी ने लाठी फेंकी एक किनारे और जोर से चिल्ला कर कहने लगे, अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोह। छलिया तो हो ही, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज मेरे से भी छल करके चले गए, पर एक बात मेरी सुन लो, आज मेरा बाह छुड़ा के तो चले गए हो क्योंकि जानते हो कि सूरदास तो नेत्रहीन है, कौन सा मुझे पकड़ लेगा। पर याद रखना, बाह छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोहे, पर हृदय छुड़ा के जाओगे तो मैं सबल बखानो तो है। हाथ तो छुड़ा लोगे, मेरे दिल से छुड़ा करके निकलोगे ना तो आपको बलवान मानूंगा। अरे हाथ छुड़ाना तो बड़ा आसान है, ये प्रेमी होता है। प्रेम में केवल दुलार नहीं होता है, प्रेम में डांट भी होती है। जो कहते ना भगवान हमसे लगता है नाराज हो गए हैं, हमारे घर के क्या माता पिता हमसे नाराज नहीं होते हैं क्या? जैसे माँ है, बच्चा 3 घंटे से बाहर खेल रहा हो, माँ 2 झापड़ खींच के लगा के लेके आते, चल खा। अगर घर पे बैठा है नहीं खा रहा है, फिर कान ऐंठती है, चल खा। अच्छा वो क्यों खिला रही है? उसके खिलाने में भी दुलार छुपा है, उसमें भी हमारा हित छुपा हुआ है। पिताजी भी यही करते हैं, डांटते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपना भविष्य सुधार लें। और गोस्वामी जी ने लिखा है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, जिमि बालक राखई महतारी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है वैसे मैं अपने भक्तों को रखता हूँ। तो जिस प्रकार हमारे ये माता पिता का अधिकार होता है, तो क्या ठाकुर जी को हमें ये अधिकार नहीं देना चाहिए? जो कुछ भी हमें संसार में मिला है, चाहे अल्प मिला है चाहे बहुत ज्यादा मिला है, सबको मिला है। पर एक मैं आपसे निवेदन करूं, मिला तो सबको है, हम देते भी हैं, पर देने का अभिमान मन में क्यों आता है?
क्या हमने जो दिया है, अच्छा एक बात बताओ, आपको मिला पहले है कि आपने दिया पहले? बोलिए। ये पीछे वाले अपने ही में खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। कुछ खोया है मातारी? नहीं खोया? तो बताओ ना, आपको पहले मिला है कि पहले आपने किसी को दिया है? मिला है ना, तो बोला करिए ना। किसी की कॉपी मत करा करो, जो आपको लगे वही बोला करिए। ये नहीं कि 4 जन ने मिला है बोल दिया तो हमें आगे पीछे कछु ना पता, हम भी मिला है। मिला है, बाद में हमने किसी को दिया है। फिर भी अभिमान होने की वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि हम अपने हाथ से देते हैं किसी को। जब हम अपने हाथ से देते हैं तो हमेशा ये हाथ देखते हैं जो हाथ किसी को दे रहा है, वो हाथ नहीं देखते जो हाथ हमें दे रहा है। और जिस दिन हमारा ध्यान उस हाथ पे जाए जो हमें दे रहा है, फिर इस हाथ पे नहीं जाएगा कि ये किसी को दे रहा है। अभिमान होने का मूल कारण यही है। जो कुछ भी मिला है ठाकुर जी ने दिया है, अब ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को देते हैं। भक्त लोग कहते हैं ना, सब भगवान का है तो मैं क्या अर्पण करूं। कई लोग कहते हैं जब भगवान का ये तो क्या चढ़ाएं क्या दे। अब इसको बहुत साधारण अर्थ से समझिए। घर का मुखिया कौन होता है? हमारे पिताजी होते हैं कि नहीं होते? पति या पिता। सारी व्यवस्था करने वाले वो हैं। मान लीजिए बढ़िया आज वो गाजर लेके आए और घर पे माता जी ने गाजर का हलवा बनाया, लाने वाले कौन है? कौन है? बनाने वाली माता जी हैं। गाजर का हलवा बना, भोग लगा। अब घर का छोटा वाला बच्चा अपने पिताजी के सामने वो हलवे का प्लेट लेके जाए, पिताजी ये लीजिए माँ ने बनाया है। अब बताओ क्या पिताजी ये सोचेंगे अरे हम ही तो लाए हैं? क्या वो सोचेंगे? उनको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है। पिताजी ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं ही तो गाजर लाया, मैं ही चीनी लाने वाला, मैं ही सिलेंडर देने वाला, मैं ही सारी चीजें लाने वाला, तो क्या फायदा मुझे देने से? नहीं, उस समय पिताजी को अपने बच्चे पे खूब दुलार आता है। वो ये भूल जाते हैं कि मैंने दिया है, वो बस ये देखते हैं कि ये मुझे दे रहा है, ये अपने से पहले मेरे बारे में सोच रहा है। अब समझिएगा, वो जगत पिता हमारे ठाकुर जी हैं। सारी व्यवस्था दी हुई उनकी है। जब उनकी चीज को हम कभी कभी उनके पास ले जाकर रखते हैं, ठाकुर जी ये देखिए ना, जरा इसको देखिए, ये नया कपड़ा आया है, तो ठाकुर जी ये नहीं सोचते कि अरे मैं ही तो देने वाला हूँ। ठाकुर जी भी सोचते हैं कि बताओ मेरे बच्चे को पहले मेरा ख्याल आया है। जैसे एक पिता को अपने बच्चे पे दुलार आता है, कभी कभी जब बच्चा लेके जाए ना तो पिताजी पहले अपने हाथ से 2 निवाला उसको खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। मेरे ठाकुर जी का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा है भैया। वो भी अपने भक्तों से खूब दुलार करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, पर जरा बालक जैसा स्वभाव तो बन जाए। ये सारे भक्त आके बैठे हुए हैं। अब इसी दौरान इधर पुष्पों का चयन हो रहा है, उधर से मैया किशोरी का आगमन हुआ। अष्ट सखियां सुशोभित हैं मैया जी के साथ में, मंगल गीत गाते